सो दिस डिलिमिटेशन फिर से आ गया। डिलिमिटेशन बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है। इससे एसोसिएटेड 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड दिस 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसका ईयर 2026 था, वो भी अब खत्म होने वाला है। सो पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली हैं। क्यों नहीं हम इस आर्टिकल को फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, और जिसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो डिलिमिटेशन से एसोसिएटेड है। लेट्स रिवाइज द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है, किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देगा एंड प्रीलिम्स में वो ट्रैप सेट करता है। बहुत सी बॉडीज़ में यूपीएससी ये चीज़ करता है। सो डिलिमिटेशन कमीशन को हम बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रीड्राइंग द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, बीट फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। सो दिस बाउंड्री कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके अंदर as far as this delimitation as an exercise as a whole is concerned, it's article 82। पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा, क्या इनेक्ट करेगा? डिलिमिटेशन एक्ट। एंड इस एक्ट के पास होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूट होगी। सो आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन का डिस्कशन है, पर हमें ये नहीं इससे ड्राइव कर लेना है कि डिलिमिटेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। सो यूनियन गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी। आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, एंड उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ डिलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट आर्टिकल 170, व्हाट डज इट से? इट सेज अबाउट division of states into territorial constituencies, for division of states into territorial constituencies for legislative assemblies following our delimitation exercise। so ये दो आर्टिकल हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। अब इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन का डिस्कशन करते हैं और नेचर ऑफ द बॉडी। अभी हमने ये देखा कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज रिमेंबर दिस। डिलिमिटेशन पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। इन 2023 यूपीएससी आज कि कितने टाइम डिलिमिटेशन कमीशन हमने कॉन्स्टिट्यूट करी है। सो इट इज़ अबाउट 4 टाइम्स। लास्ट टाइम 2002 के अंदर हमने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी थी। सो डिलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टेचुटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान में रखना है। मेंबर्स की अगर बात करें, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायर्ड भी हो सकते हैं और सर्विंग भी हो सकते हैं, प्लीज़ ये दोनों दोनों ही चीज़ ध्यान में रखना। प्रीलिम्स में इससे पॉसिबल स्टेटमेंट फॉर्म हो सकती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज इज बेयर्ड फ्रॉम बिकमिंग द चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। सेकंड जो आपको इसमें ध्यान रखना है, अदर मेंबर्स जो होते हैं इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। अब यूपीएससी यहाँ कहाँ ट्रैप सेट करेगा? दिस ईसी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट कर देगा। तो ध्यान में रखना है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमिश्नर होंगे इसके मेंबर, हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। एंड नेक्स्ट, जिस भी कंसर्न स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है, कंसर्न स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है, उनके इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उस स्टेट के जहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है,
कंसर्न स्टेट और यूटी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। एसोसिएट मेंबर्स भी इसमें कुछ होते हैं। जिस स्टेट के अंदर डिलिमिटेशन हो रहा है, उस स्टेट के एमपीज, सिलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, वो असिस्ट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को। बट ये भी हमें ध्यान रखना है, इन एसोसिएट मेंबर्स की कोई वोटिंग राइट नहीं होते, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा? नेचर, दीज टू आर्टिकल्स एंड मेंबर्स। पावर्स की बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। ऑर्डर्स जो होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, दे आर लाइक लॉज। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। सेकंड, यू कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, राइट। द ऑर्डर्स इनटू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है, if the orders are laid before Lok Sabha or Rajya Sabha, Parliament cannot altered, right? Parliament can discuss but cannot altered, right? No modifications. Parliament and state legislature, please remember. And अभी तक delimitation commission 4 times हमने constitute करी है, 4 times so far. So ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2023। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने का यही बेनिफिट होता है, आप जानते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में या फिर करंट अफेयर्स में फोकस करनी है। लाइक यूपीआई, यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ समथिंग रिलेटेड टू यूपीआई विल कम इन द न्यूज़पेपर आई विल रीड इट वेरी केयरफुली, राइट। यूपीएससी ने अब तक 3 बार यूपीआई पे क्वेश्चन पूछा। यूपीआई के टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। सो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 times. The last time it was constituted in 2022. First time it was in 1952 after the 1951 census, right? एंड अगर हम कुछ अमेंडमेंट्स देखें अबाउट डिलिमिटेशन जो हमें याद रखने हैं, ये आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेंगे एंड योर प्रीलिम्स। फर्स्ट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस एक्ट। तो प्लीज रिमेंबर कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, जो लोकसभा की सीट्स थी उसको फिक्स्ड कर दिया बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस टिल 2001, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड नॉट ओनली लोकसभा, असेंबली की सीट्स को भी उसने फ्रोज कर दिया 2001। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन इस फ्रीज को एक्सटेंड कर दिया विद दिस 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये याद करना बहुत आसान है, 42nd एक बार याद रख लो तो बस उसका डबल कर देना, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रहेगा। एक्सटेंड कर दिया द फ्रीज टिल 2026, मतलब 2026 सेंसस तक हमने इसको फ्रीज कर दिया। बट इंटरनल इंटरनली यू कैन एडजस्ट, इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज वो अलाउ कर दिया विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स। इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज ये आप कर सकते हो 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट। देन वी हैव दिस 87th अमेंडमेंट एक्ट। अभी 2026 84th अमेंडमेंट ने 2026 सेंसस तक फ्रीज किया था ना, देयरफॉर डिलिमिटेशन इज इन यूज। 2026 अभी चल रहा है। दिस 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
2003। तो इसमें इंटरनल बाउंड्री रीएडजस्टमेंट को अलाउ किया बेस्ड ऑन ईयर 2003 से पहले 2001 का सेंसस होगा। अर्लियर हम 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंटरनल एडजस्टमेंट कर रहे थे बाउंड्रीज का 1991 सेंसस। नाउ विद 87 अमेंडमेंट हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस 2001 का सेंसस। सो हमें यही डिलिमिटेशन में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी थी, राइट। हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेचर, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एंड द पावर्स एंड द अमेंडमेंट्स जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट।